चलिए आज हम बात करेंगे गूगल एड्स की फर्दर कीवर्ड मैच टाइप्स की। क्या होती हैं ये कीवर्ड मैच टाइप्स, कितनी तरह की होती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अभी तक अगर आपने गूगल एड्स का इंट्रोडक्शन और बेसिक वीडियोस नहीं देखे हैं तो ये एक प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ, आप इंट्रोडक्टरी वीडियो देख सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपना कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए कीवर्ड की हमने पहले बात की। कीवर्ड क्या है कि एक वर्ड जो कि सर्चर अपनी सर्च के दौरान वो वर्ड लिखता है जब भी वो उस चीज के बारे में सर्च करता है। तो अगर मैंने वही वाले वर्ड अपनी एडवर्टीजमेंट में और लैंडिंग पेज में लिखे तो मेरा क्वालिटी स्कोर इंप्रूव हो जाता है। तो फिर ये मैच टाइप क्या है? ये 4 या 5 तरह के मैच टाइप होते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। ये आपकी स्ट्रेटजी होती है कि आप किस तरह के मैच टाइप्स, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैं ये एग्जांपल लेता हूँ। ब्रॉडली 4 तरह के होते हैं: ब्रॉड मैच मॉडिफायर, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। इसको हम गूगल एड अकाउंट में भी जाके समझेंगे कि कहाँ पे हमें इसको एग्जैक्टली बताना होता है कि मेरा मैच टाइप क्या है। ठीक है, तो जैसे ब्रॉड मैच, जैसे कि नाम ही कह रहा है, ब्रॉड मैच मतलब आप ब्रॉडली मैच कर रहे हैं। तो सपोज मेरा कीवर्ड है वुमेन्स हैट्स, है ना। तो वुमेन हैट का मतलब क्या है कि वुमेन हैट से रिलेटेड जब मैंने ब्रॉड मैच रखा तो वुमेन हैट से रिलेटेड कोई भी सर्च हो, चाहे वो स्पेलिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए, सिनोनिम हो, रिलेटेड सर्च हो, रेलेवेंट वेरिएशंस हो, उस पे मेरी एड दिखे। तो बाय लेडीज हैट्स अगर किसी ने लिखा, हालांकि यहाँ पे वुमेन है, यहाँ लेडीज है, तो बट सर्च इंटेंशन सेम लग रही है, तो इसीलिए ये मेरी एड दिखा देगा। अगर मैंने अपनी एड में वुमेन्स हैट्स भी लिखा और लैंडिंग पेज में भी और मैंने कीवर्ड वुमेन्स हैट्स रखा तो भी ये मेरी एड दिखा देगा। तो अगर मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिलेटेड या आसपास जो ढूंढ रहे हैं उनको दिखाना चाह रहा हूं तो मैं ब्रॉड मैच रखता हूं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बड़ी कंपनीज की जिनके पास बड़ा बजट है और वो चाहते हैं कि किसी भी तरह की रिलेटेड सर्च हो मेरा एड दिखनी चाहिए, तो हम ब्रॉड मैच की स्ट्रेटजी को यूज करते हैं। ब्रॉड मैच से फर्दर अगर मैं चलूं, अब ये स्ट्रैटेजीज फर्दर स्पेसिफिक होती जाएंगी। ब्रॉड बहुत ही वाइडर अप्रोच है, बहुत ज्यादा लोगों को ऐड दिखाने के लिए अप्रोच है, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे स्ट्रैटेजी में स्पेसिफिक होती जाएगी। तो ब्रॉड मैच मॉडिफायर में हम यूजली सिंबल क्या लगाते हैं, प्लस का सिंबल लगाते हैं जब हम कीवर्ड लिखते हैं। प्लस का सिंबल जैसे प्लस वुमेन्स प्लस हैट्स, कहाँ लगाते हैं वो हम जाके ऐड अकाउंट में देखेंगे। ये मॉडिफाइड टर्म और क्लोजर वेरिएशंस हैं बट नॉट सिनोनिम्स, और किसी भी ऑर्डर में। जैसे हैट्स फॉर वुमेन में दिखाएगा बट हैट्स फॉर लेडीज लिख दिया या लेडीज हैट्स लिख दिया तो उसमें नहीं दिखाएगा आपके एड को। तो वुमेन ब्रॉड मैच मॉडिफायर थोड़ा सा ब्रॉड मैच से कम लोगों को दिखाएगा और थोड़ा स्पेसिफिक होगा बट क्लोजर वेरिएशंस को दिखा देगा। ठीक है, और सिनोनिम्स को नहीं दिखाएगा, तो ये थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाएगा। फर्दर मैं मूव करता हूं तो फ्रेज मैच। फ्रेज मैच का क्या है कि सपोज कीवर्ड मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में रखता हूं, तो वुमेन्स हैट को मैंने इन्वर्टेड कॉमा में रखा, तो ये एक फ्रेज है और क्लोजर वेरिएशंस ऑफ फ्रेज को ही दिखाएगा। जैसे कि बाय वुमेन्स हैट्स है ना, तो इस पे ये दिखा देगा क्लोजर वेरिएशंस पे, और यूजुअली उसी ऑर्डर में हो तो दिखाता है। ठीक है, तो दैट इज और स्पेसिफिक हो जाएगा, कम लोगों को दिखाएगा बट आपका टारगेटिंग बेटर हो रही है। ठीक है, तो हम जितना स्पेसिफिक जा रहे हैं उतना हम नैरो डाउन कर रहे हैं और एड कम को दिखा रहे हैं बट स्पेसिफिक वालों को दिखा रहे हैं, तो हमारी टारगेटिंग बेटर होती जा रही है। फर्दर अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच में हम ये वाले ब्रैकेट साइन को लेते हैं और वुमेन हैट,
और इसमें हम कैसे दिखाएंगे कि एग्जैक्ट टर्म एंड क्लोज वेरिएशन ऑफ दैट एग्जैक्ट टर्म। तो वुमेन्स हैड्स लिखा होगा तभी दिखाएंगे, या उसका क्लोज वेरिएशन को दिखा देते। तो ये 4 वेरिएशन है कीवर्ड मैच टाइप की। मैं आपको गूगल एड अकाउंट में भी दिखाता हूं कि एग्जैक्टली ये हम साइन सिंबल कैसे लिखेंगे और कहां जाके लिखेंगे। बट हमें यह समझना जरूरी है कि अगर हमारे पास ज्यादा बजट है, ज्यादा लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, तो हम यूजली ब्रॉड या ब्रॉड मैच मॉडिफायर करेंगे। बट विद लिमिटेड बजट हम यूजली फ्रेज या एग्जैक्ट मैच करेंगे। तो ऑलवेज अगर हमारे पास बजट कम है, लिमिटेड बजट में हम रन कर रहे हैं, तो हम स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को ही दिखाना चाह रहे हैं, तो फ्रेज एंड एग्जैक्ट मैच वुड बी अ बेटर स्ट्रेटजी फॉर ए बिगर कंपनीज who want to go in for showing their ads to more number of people. broad match और broad match modifier may be a better strategy. ठीक है, तो मैं एक बार गूगल एड अकाउंट में जाके इसको आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सपोज मैं एक नया कैंपेन बना रहा हूँ, न्यू कैंपेन, और मैंने कहा मैं सेल्स ओरिएंटेड कैंपेन बनाऊंगा, और मैंने अपना गोल लिया परचेज। गोल को भी हमें पहले डिफाइन करना पड़ता है, और मैंने कहा कंटिन्यू, और मैंने कहा सर्च ऐड बनाऊंगा, वेबसाइट विजिट्स, और हमने कहा कंटिन्यू, और हम एग्जिस्टिंग कैंपेन ड्राफ्ट नेम को ही लेना चाह रहे हैं, या हम नया कैंपेन शुरू करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने एक ड्राफ्ट कैंपेन छोड़, तो ये वो पूछ रहा था। तो सपोज मैंने ये एक नया कैंपेन स्टार्ट करना है। ठीक है, अभी मैं बाकी सेटिंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं सीधा से हम जा रहे हैं कीवर्ड्स के लिए कि कीवर्ड्स में मैच टाइप कहाँ पे देना। तो मैंने ये ऐड ग्रुप में भी सेव एंड कंटिन्यू किया। तो यहाँ पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे हमें ऐड वो देने होते हैं कीवर्ड्स। सपोज मैं यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ परफ्यूम फॉर मेन, इस तरह से लिखा, तो ये ब्रॉड मैच हो जाएगा। मैंने परफ्यूम मेन इस तरह से लिखा, तो ये ब्रॉड मैच मॉडिफायर हो। और मैंने परफ्यूम फॉर मेन इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा में लिखा, तो ये हो गया फ्रेज मैच। ठीक है, एक ही कीवर्ड के वैसे हम रखेंगे नहीं, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए समझाना चाह रहा हूँ हमारे डिफरेंट कीवर्ड्स के लिए, क्योंकि एक ही कीवर्ड को हम ब्रॉड और उसमें नहीं रखेंगे, क्योंकि ब्रॉड में हो गया तो उसने ऑटोमेटिकली फ्रेज और एग्जैक्ट में तो वो ले ही लेगा। और अगर हम इसको कहना चाहते हैं कि एग्जैक्ट मैच, तो परफ्यूम फॉर मेन हम इस तरह से, ठीक है। साथ में ये आपको ये भी दिखाता रहेगा कि इस पे कन्वर्जन कितनी होंगी, कॉस्ट पर डे कितना लगेगा, क्लिक्स कितने आएंगे, तो एक आपको आइडिया देता रहेगा एवरेज सीपीए, कॉस्ट पर एक्विजिशन आपका कितना आएगा। अगर आपका पुराना डाटा आपके पास है, जैसे इस अकाउंट में कुछ पुराना डाटा है जिसके बेसिस पे वो कर रहा है ऑलरेडी। आई थिंक एक ये अपडेट जो आ गया है, ब्रॉड मैच मॉडिफायर विल बी सेव्ड एज फ्रेज मैच, तो अभी आई थिंक ब्रॉड मैच मॉडिफायर को शायद गूगल एड अकाउंट ने खत्म कर दिया, उसको फ्रेज मैच ही कह रहे हैं, तो इसको अलग से देने की जरूरत नहीं है, तो इसने नीचे ये बता दिया। ठीक है, तो सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो इस तरह से नॉर्मली अगेन नॉर्मली या तो हम ब्रॉड मैच रखते हैं, या हम फ्रेज मैच या एग्जैक्ट मैच रखते हैं। मिक्स भी कर सकते हैं कि कुछ वर्ड्स के लिए मैंने ब्रॉड रखा, कुछ वर्ड्स के लिए मैंने फ्रेज रखा, कुछ वर्ड्स के लिए एग्जैक्ट रखा। जहां पे मुझे पता है, मुझे कॉन्फिडेंट है कि ये तो एग्जैक्टली ऐसे ही लिखते हैं मेरे सर्चर्स, तो हम एग्जैक्ट मैच रखते हैं। जहां पे मुझे लगता है कि ऑर्डर ऊपर नीचे होता है बट यही चीज लिखते हैं,
सर्चर, तो मैं फ्रेज मैच रखूंगा। जहां पे मुझे आइडिया ही नहीं है, मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ और मैं बहुत सारे लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, तो शुरू में हम शायद ब्रॉड मैच रखेंगे और फिर कुछ रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो रिजल्ट्स को देखने के बाद हम फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये 3 या 4 तरह की स्ट्रेटजी हमें कीवर्ड मैच टाइप में देखनी होती है और उसके बेसिस पे हमने डिसाइड करना होता है कि कौन सी स्ट्रेटजी। और जैसे कि मैंने कहा, डिपेंडिंग अपॉन बजट आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कीवर्ड मैच टाइप आप क्या रखने वाले। तो यहाँ पे हम एक बार स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में हम नेगेटिव कीवर्ड की बात करेंगे। नेगेटिव कीवर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और गूगल एड्स की प्लेलिस्ट को देखते रहें। पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो देखते रहें।